रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। चल बाबू, अब हम भी रणवीर सिंह की तरह जासूस बन के पाकिस्तान जाएंगे और रहमान डकैत की मैया खोद देंगे। भाई लादू, फिल्म देख के दोस्त में मत आओ, वो पाकिस्तान है पाकिस्तान। तो क्या हुआ, मैं भी राजू दी ग्रेट हूँ, सनी देओल का चेला, लेकिन सनी देओल के पास 2.5 किलो के हथौड़े हैं। अरे उसके पास 2.5 किलो के हथौड़े हैं तो क्या हुआ, मेरे पास भी 2.5 इंच का अरे भाई ऐसी अश्लील बातें मत कर, वरना लोग कमेंट में गाली देंगे। अब अरे मैं तो ये कह रहा था, तो मेरे पास भी 2.5 इंच का हथियार है। लेकिन इतने तो लेकिन कुछ नहीं, अब रहमान डकैत की मैया खोदने के लिए मुझे पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो ये धुरंधर सबकी गांड फाड़ देगा। लेकिन तीला का क्या होगा? अरे शीला गई तेल लेने, ससुरी के भाव बहुत बढ़ गए हैं, देती तो है नहीं क्या? अरे भाव तो देती नहीं वो मुझे, कब तक मैं उसके पीछे कुत्ते की तरह भाव भाव करता फिरूंगा? अब तो रणवीर सिंह की तरह ही पाकिस्तान से कोई हसीना लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ, क्या पता मुझे भी वहाँ कोई लुबीना तबीना मिल जाए। ठीक है, चलो। ए भाई लादू, वो देखो, कहीं वही तो सकीना भाभी नहीं है? अरे वाह, अभी सकीना मिली भी नहीं और भाभी भाभी शुरू। ठीक है, चलकर पता करते हैं। ए हुस्ने मलिका, नूरे हयात, कहीं आपका नाम सकीना तो नहीं है? या अल्लाह, आपने कैसे जान लिया कि मेरा नाम सकीना है? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, आए हैं सनम तुमको हम अपना बनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। सच्ची? मुच्ची, मैं तो तुम्हें ढूंढने रांझे की तरह भटकते भटकते यहाँ तक आ गया। अब यहीं पर कुती पुती मत करने लग जाना। लाहौल विलाकुवत, तुम मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा। और कैसे बात करते हैं? लेकिन क्यों बात कर रहे हो? मैं खाकसार इस रुखसार का शौहर बनना चाहता हूँ। लेकिन भाई लादू, इसका तो एक बत्ता भी है। अरे तो क्या हुआ, कमाया हुआ धन और पैदा किया हुआ पूत किस्मत से ही मिलता है। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, मैं तलाकशुदा हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है। अंकल, हम लोग हिंदुस्तान से आए हैं। लाहौल विलाकुवत, हिंदुस्तान से आकर मेरी बेटी से शादी करेगा? काफिर कहीं का। अच्छा होगा, आपकी बेटी राज करेगी, राज। आप लोग तो चाइना वाले को गधा बेचकर गुजारा कर रहे हो। मैं अपनी सक्कू को अब और ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। सकीना तुम्हारी कब से हो गई? अभी दिखाता हूँ। सकीना, बताओ, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। क्या कहा? काबुल। एक बार फिर से कहो। काबुल। हमें भी कबूल है। देख लिया, सकीना को मैं कबूल हूँ। अब मुझे सकीना को भारत ले जाने से कोई बाप या कोई सरहद नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, सकीना से शादी करने से पहले तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। जब हम दोनों एक दूसरे को कबूल हैं, तो फिर इस्लाम कबूल करने की क्या जरूरत है? वो कहावत नहीं सुना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? मैं कुछ नहीं जानता। सकीना से शादी करने के लिए तुम्हें इस्लाम तो कबूल करना ही होगा। जब यहाँ तक आ गए हैं तो ये भी कर ही लो। वैसे भी इस्लाम कबूल कर लोगे तो ताल ताल बीबियां लटकोगे। आइडिया तो सही है। अब वैसे भी इंसान इंसान ही होता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो तुम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं अपनी सक्कू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ क्या करना होगा?
सबसे पहले तुम्हारा खतना किया जाएगा। आगे मैया, सन्नी देवल ने इसका एक हैंड पंप क्या उखाड़ दिया, ये तो मेरे ही हथियार के पीछे पड़ गया। बेटा, सच्चा मुसलमान होने के लिए तो तुम्हें खतना कराना ही होगा। ठीक है, मैं करा लूंगा खतना, लेकिन पहले आगे की रस्म अदायगी तो कर लें। ठीक है, पहले कहो तुम्हें इस्लाम कबूल है? मुझे तो सकीना कबूल है। मैं इस्लाम मजहब कबूल करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मुझे सकीना के लिए इस्लाम कबूल है। अब कहो या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। या इलाहा इल्लल्लाह राम रहीम है सबका रखवाला। या इलाहा इल्लल्लाह रसूल है बड़े अच्छे और श्री राम है उसूल के बड़े पक्के। ला हौल बिला कुव्वत, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही कहो। अब बोलो अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, तब की दया हो। तुम हिंदुओं के नाम क्यों ले रहे हो? जैसे अकबर महान थे वैसे ही शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप भी महान थे। ये सब नहीं चलेगा। अगर सकीना से शादी करनी है तो सही तरीके से इस्लाम कबूल करना होगा। ठीक है, कहो जिल्ले इलाही दीन धर्म। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लाहौल विला कुव्वत, तुम ऐसे इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हिंदू देवी देवता और अल्लाह का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता, ये शरीयत के खिलाफ है। हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। हमारे यहाँ एक ही गली में मंदिर भी है और मस्जिद भी है। लोग राम को भी पूजते हैं और रहीम को भी मानते हैं। हाँ अंकल, हम होली भी मनाते हैं और मोहल्लम भी, दिवाली भी मनाते हैं और ईद भी। तुम लोग अभी ना समझो, ये फर्क समझ में नहीं आएगा। समझने की जरूरत तो आपको है। अरे राम और रहीम दोनों र से शुरू होते हैं और म पर खत्म होते हैं। कुछ समझो मजहब के ठेकेदारों। मैं ये सब नहीं मानता। तुम्हें सकीना से शादी करनी है तो सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा, वो भी हमारे हिसाब से। ये आपका हिसाब किताब क्या है? मुसलमान तो मुसलमान होते हैं। अरे जितनी आपकी पूरी आबादी होगी उससे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं और बड़े मजे में हैं। तुम हिंदुस्तानियों की नाक बड़ी ऊंची है ना। जिस दिन कश्मीर हमारे कब्जे आ गया उस दिन दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? अंतल मुद्रा करके दिखाएंगे। तुम लोगों ने मेरा मजाक बना कर रख दिया है। मैं अगर गुस्से में आ गया तो तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। हाँ। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना अगर हम हिंदुस्तानी बॉर्डर पर आकर सिर्फ मूत भी दें तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान बहकर समुद्र में मिल जाएगा। अरे चाचा, आपने यहाँ दो बकैतों को देखा है क्या? तुम किन बकैतों की बात कर रहे हो बेटा? अरे चाचा, सुना है वो MSG टूल्स पर फुल बकैती करता रहता है, अभी पाकिस्तान में घुस गया है। कहीं तुम इन दोनों की बात तो नहीं कर रहे हो? ये भी हिंदुस्तान से आए हैं और तब से बकैती पेले जा रहे हैं। कम बखत मारे। अच्छा, तो यही दोनों हैं। पकड़ कर ले चलो जनरल साहब के पास। आगे मैया, कहाँ फंसा गया? जोश जोश में लेने के देने में पड़ जाए। भागो रे। अरे सकीना, तुम्हारे चक्कर में भागते भागते निकल गया पसीना। लेकिन हम लौट कर आएंगे, तब तक इंतजार करना है हसीना। लिल्ला। इंशाल्लाह भाईजान, आप तो हाँप रहे हो। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत होती तो हम ऐसे हाँफ क्यों रहे होते? फिर क्या तकलीफ है भाईजान? एक तो मेरे जान को रख लिया है और ऊपर से भाईजान भाईजान लगा रहे हो। अब मैं कुछ समझा नहीं। भाई लादू, इस भाई दान ते कहते भी दान थुलाओ, कहीं हमारी पोल ना खुलाए। अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही उछल कूद रहे थे, अब थक गए हैं इसलिए हाँफ रहे हैं। लेकिन उछलना कूदना तो इंशाअल्लाह बंदरों का काम है। तुम इंसान होकर भी बंदर की तरह क्यों उछल रहे थे?
अबे कमकल की चाय पत्ती। भाई अलामते भाईजान, आपको पता नहीं हमारे पूर्वज भी तो बंदर ही थे, इसीलिए हम उनकी तरह उछल कूद रहे थे। वाह खुदा, तुम्हारे पूर्वज बंदर होंगे। हमारे पूर्वज तो खुदा कसम आतंकवादी थे। क्या तुम्हारे पूर्वज आतंकवादी थे? आगे मैया, कहाँ आके फंस गया रे? सकीना, तुम्हारा मुल्क है बड़ा कमीना। वैसे यहाँ तो हर घर में एक न एक आतंकवादी मिल ही जाता है मियाँ। तुम्हारे घर में क्या कोई नहीं है? तुम्हारे जैसे ही कुछ लोग पूरे मुल्क को बदनाम कर देते हैं। अम्मी, कंताप लगते ही अम्मी याद आ गई। ठीक है भाईजान, गुस्सा की माफ करो और लो ये शरीफा खाओ। ए भाई लादू, ये मुझे दे दो, मुझे बहुत दोनों की भूख लगी है। ठीक है, ये ले। या अल्लाह, अब मुझे लगता है कि मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल सकूंगा। अल्लाहू अकबर। भाग कहाँ रहा है साले? मोदी जी को बोल के ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करवाऊंगा कि सीधा ऊपर 72 हुरों के पास पहुंच जाओगे। ये तो अता हुआ ये पेट के अंदर नहीं गया, वरना मेरा पेट कभी कुछ खाने के लायक नहीं लेता। साला, यहाँ तो बच्चा बच्चा बम से खेलता है। संभल संभल कर आगे बढ़ना होगा। वो तो ठीक है भाई लादू, लेकिन ये दो पेट में तुए कूद रहे हैं, उनका क्या करें? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। कोई बात नहीं, चलो उस ढाबे पर चलते हैं। लेकिन याद रख, बात करते टाइम जान जान लगाते रहना, जैसे भाईजान, समझा? हाँ, अब दान बतानी है तो दान दान तो कहना ही पड़ेगा। अरे भाईजान, ये क्या है? खाजा। क्या? खाजा? अरे सच में बताओ ये क्या है? अरे भाई खाजा। ओए नामुरादो, कहाँ चल दिए? जो खाए हो पहले उसका पैसा तो दे जाओ। कैसा पैसा? तुमने जो ये मेरी सारी मिठाई खाई है उसका पैसा। लेकिन आपने पैसों की बातों की नहीं, आपने कहा खाधा तो हमने खा लिया। पैसे की बात तो तुमने पूछा ही नहीं। जब हमने पहले नहीं पूछा तो हमें अब भी नहीं पूछना है। जल्दी से मेरे पैसे निकालो, वरना तुम दोनों से दुकान के सारे बर्तन साफ करवाऊंगा। ओए, किस बात का शोर मचाती? हुजूर, इन बच्चों ने सारी मिठाई खा ली और पैसे नहीं दे रहे। ओए खबीस का बच्चा, तुम इनका पैसा क्यों नहीं देती? ओए, मैं अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ, कोई अबीस खबीस का नहीं। और इसने बोला खा जा तो मैंने खा लिया। पहले तो पैसे के बारे में बोला ही नहीं। जब तुमने इन्हें खाने को कहा तब पैसे क्यों नहीं बताए? हुजूर, हमने तो मिठाई का नाम बताया था, खाजा, और ये नाम सुनते ही टूट पड़े। क्या? इस मिठाई का नाम ही था खाजा? अरे मुझे लगा ये हमें खाने को कह रहा है। और जब खाए हो तो भुगतना ही पड़ेगा ना, जैसे आप लोगों को भुगतना पड़ता है। हमको क्या भुगतना पड़ता है जी? लगता है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भूल गए। ओए खबीस का बच्चा, जुबान को बंद रख, वरना यही कटे हुए कबूतर की तरफ फड़फड़ाते नजर आएगा। मुर्गे का एग्जाम्पल नहीं दिया, लगता है मुर्गे की कमी पड़ गई है। अरे इनके यहाँ तो हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती है, कभी आलू खत्म तो कभी टमाटर खत्म, और आजकल तो इनके पास रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं है। अरे गरीबी से इनकी हालत तो रेल की पटरी पर भीख मांगने वाले भिखमंगे की तरह हो गई है। लगता है इन्हें भी हमारे हालात के बारे में पता चल गया है। हाँ यार, हमारी हालत तो पतली हो गई है। लगता है हिंदुस्तान से दूध मांगना पड़ेगा। हिंदुस्तान से दूध मांगना पड़ेगा? लेकिन क्यों? वो कहते हैं ना कि अगर तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे। अरे हमें कम से कम खाने को खीर तो मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, साथ में यह भी है कि अगर कतमील मांगोगे तो तिल देंगे। अब वो जमाना चला गया, दूध के बदले खीर वाला ऑफर खत्म हो गया। अब ना दूध देंगे ना खीर देंगे, और कश्मीर के बारे में सोचा भी तो चीर देंगे। ओए, मुझे इन काफिरों की बातों से हिंदुस्तानी बुआ रही है। कहीं ये दोनों वही हिंदुस्तानी तो नहीं है जो हमारे मुल्क में घुस आए हैं? हाँ, हम वही हैं जो घुस आए हैं और सबकी घुसेड़ रहे हैं। ओ पकड़ो इन काफिरों को।
A few moments later. भाई लादू, वो देखो बादल आ गया। लेकिन हम उत्पाल कहते जाएंगे। अरे जब पूरा पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो फिर ये टिटपूजिए क्या करेंगे? देखो, हमें आला कमान का हुक्म है कि उस पार से कोई इधर ना आने पाए, ना इस पार से कोई उधर जाने पाए। लेकिन हुजूर, अगर किसी ने घुसने की जरूरत की तो उन्हें वापस उस पार भेज दिया जाएगा। तुम चौकस रहना। ए भाई लादू, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? जल्दी से बोल, इससे पहले कि वो हमें देख ले। बारे टकले, तेरी खोपड़ी तो 5G की रफ्तार से भी तेज चल रही है। चलो। ए बच्चों, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हुजूर, आपके सामने ही तो हम हिंदुस्तान की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में इसकी खाला रहती है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। लेकिन तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते, ये ऊपर से हुक्म है। तुम लोग हम बच्चों पर ही अपना रौब दिखाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आज तक सामने से एक जंग तो जीत नहीं पाए, चले हैं बच्चों पर रौब झाड़ने। जब इन्होंने कोई दंग नहीं जीता तो फिर ये मेडल किस बात के लटकाए हुए हैं? वो चिड़िया उड़ कौवा उड़ खेल में जीते होंगे। क्या सही कहा ना? खामोश, तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। अरे हम क्या तुम्हारी तौहीन करेंगे? तौहीन तो तुम्हारी सारी दुनिया में हो रही है। बहुत हो गया, अब जल्दी से उस पार जाओ वरना यहीं दफन हो जाओगे। ठीक है, जाते हैं। लेकिन याद रखना, मेरी शादी के बाद जब लड़का होगा तो मैं उसका नाम पाकिस्तान रखूंगा। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन तुम अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान क्यों रखोगे? ताकि सबको पता चले कि मैं रोज पाकिस्तान की माँ चोदता हूँ।